गाइस, एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। तो आज हम बहुत ही अच्छी चीज सीखने वाले हैं वीबीए का, जो हमारा पार्ट 13 है। आज हम ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आऊँगा, जो हमारा आज काम है। आज हमारे पास जैसे ये 3 शीट हैं, जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, कभी कभी क्या होता है, सपोज आप कोई डेटा रेडी कर रहे हो, ठीक है, आपने मल्टीपल शीट्स कर रखी हैं, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए गाइस, स्ट्रक्चर शुड बी सेम इन ऑल द वर्क शीट्स। तो क्या होगा आपके पास, जैसे ये डेटा आपने जनवरी के लिए रेडी किया है, करेक्ट, फिर आपने फैब के लिए डेटा रेडी किया है, मैंने मंथ भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं फैब, ठीक है। ऐसे ही मैंने मार्च के लिए भी डेटा रेडी कर रखा है, दिस इज फॉर मार्च। ऐसे हो सकता है आपके पास मल्टीपल वर्कशीट्स हो, बहुत सारे वर्कशीट्स हो, आप हर महीने आप जैन का अलग अलग यूज करते हो, फैब का अलग यूज करते हो सकता है कि आपने एक शीट में भी किया हो, लेकिन मे भी ये भी हो सकता है ना कि आप कोई ऐसा डेटा हो जो आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को अलग अलग नहीं देखना, मैं एक साथ ही देखना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, इस कंसोलिडेटेड वाली शीट पे सारा डेटा इस तरीके से ला दोगे। बट हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे होगा, इसको मैं डिलीट मार देता हूं। देखो, इसको करने के फ्रेंड्स हमारे पास 2 तरीके हैं। अगर आपको लूप नहीं आता है, ऐसे मैं लूप पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर सपोज आपको लूप नहीं आते होते तो कितना डिफिकल्ट हो जाता आपके लिए करना। जैसे 1-2 शीट होती तो आप मैनुअल कोड कर लेते, 2 तो 3 मैनुअल कोड कर लेते, 4 भी होती तो कर लेते, लेकिन अगर ये 7-8 होती तो कितना कोड लिखते, वो मैं आपको आज यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक जरूर देखिए, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम करते हैं, अपने कोड पे जाते हैं, डेवलपर टैब में गए हम और विजुअल बेसिक पे क्लिक कर दिया हमने। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे ये कंसोलिडेट डेटा, ये लूप के साथ है, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले गाइस हम लूप विदाउट लूप वाला डेटा देखेंगे, ताकि आपको समझ, देखो कितना कोड लिखा है 3 शीट के लिए। देखो, कोड देख के डरना नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला कोड है ये। सबसे पहले हमने एक सब बनाया, देखो कंसोलिडेट डेटा विदाउट लूप, ये एक ही लाइन है फ्रेंड्स, ये इतना ही कोड है जो कि हर बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ दिस इज द ओनली कोड, ये यही कोड है जो बार बार आपको हर शीट के लिए रिपीट करना है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, सिर्फ यहीं तक देखना है आपको, ज्यादा देखना ही नहीं। सब कंसोलिडेट डेटा विदाउट लूप, मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन बताऊंगा मैं वेरिएबल क्यों नहीं लेता हूं, लेकिन कब लेना चाहिए जरूरी होता है, कब नहीं लेना वो हम आगे बात करेंगे। अभी अब हमें वेरिएबल की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया है। सबसे पहले मैंने क्या करना, मेरे को क्या करते को, सबसे पहले फ्रेंड्स हमें करना क्या होगा, हम ये पहले डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जनवरी शीट पे जाना है, जहां से हमारा डेटा स्टार्ट है, क्योंकि कंसोलिडेट वाली जो शीट है वहां पर तो हमारा हेडर ऑलरेडी है, ठीक है। हेडर तो हम देखो रखेंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे उसके लिए अलग तरीका है, लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हेडर है हमारे पास। अगर हेडर नहीं होगा तो गाइस, तो फर्स्ट टाइम डेटा हम यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद हम हेडर आ जाएगा हमारे पास, फिर हम यहाँ से डेटा कॉपी करेंगे। तो हम हेडर पेस्ट ही कर लेते हैं, और हेडर के बाद जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट है वो हम वहीं से पेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस, हमें करना क्या है, हमें डेटा पे जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लास्ट तक, जहां तक डेटा आ रहा है हमारा, जहां जिस रो तक डेटा आ रहा है वहां तक डेटा उठाना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। फिर जब यहाँ तक डेटा पेस्ट हो जाएगा तो फिर हमें यहाँ से पेस्ट करना होगा 9 से, ठीक है, मैं कर्सर रख देता हूँ आपके लिए। फिर हमें फैब में जाना है, फिर हमें यहाँ तक डेटा उठाना है ना, फिर हमें देखना है कि कहाँ तक रो यूज हो चुकी है। अच्छा, यहाँ तक हो चुकी है तो उसके नीचे पेस्ट मार दो। फिर हमें मार्च में जाना है, फिर यहाँ से डेटा कॉपी करना है सारा, और फिर कॉन्सेप्ट जाना है। अब जहां तक डेटा आ गया होगा उसके नीचे वाली रो से हमें पेस्ट करना है, बस ये काम हमें करना है, वो हम देखेंगे कैसे कराए हमने, ठीक है। तो हम अपने कोड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैंने बोला दिस वर्कबुक, इस जो वर्कबुक में जिस पे हम काम कर रहे हैं, वर्कबुक फ्रेंड्स, ये जो पूरी वर्कबुक है, ये पूरी वर्कबुक वीबीए क्लास 13, ये जो नाम लिखा है ये पूरी वर्कबुक, इसके अंदर मल्टीपल कितनी भी शीट्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वर्कबुक है हमारी। तो मैंने बोला दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स, ये हमारी प्रॉपर्टी यूज करनी है हमको, कि इस वर्कशीट के, इस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स, मतलब वर्कशीट बहुत सारी वर्कशीट्स हैं, लेकिन हमें कौन सी यूज करनी है, तो हमने उसका नाम लिख दिया जैन। अगर आप ये इन्वर्टेड कोमा नहीं देते तो आप ऐसे 1 भी लिख सकते थे, इसमें भी काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरह समझाने के लिए हम जैन लिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बोला सबसे पहले इस वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट जैन है उसको एक्टिवेट कर दीजिए। इससे क्या होगा, अगर मैं कहीं पे भी मेरा कर्सर क्लिक होगा तो वो जैन को इस पे क्लिक कर देगा, मतलब ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब इस पे काम करना है हमको, तो कहीं पे भी क्लिक होगा वो इस पे क्लिक कर देगा। नेक्स्ट, लास्ट रो ऑफ डेटा, देखो अब हमें क्या करना है, हमें ये भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये डेटा कहां तक आ रहा है,
यहाँ तो यहाँ तक आ रहा हूँ, यहाँ तक आ रहा हूँ। तो उसी को फाइंड करने के लिए हमें एक रो फाइंड करनी है जिसका मैंने वेरिएबल दिया है लास्ट रो ऑफ डेटा। इसको आप डिक्लेयर भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर आपने ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर ऊपर लिख रखा है तो आपको डिक्लेयर करना बहुत जरूरी होता है। नहीं लिख रखा है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसकी डिटेल में आगे करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग तो वो सब सीखेंगे। अब मैंने क्या बोला इसको, रेंज। यहां तक देखते हैं, यहां तक पहले यहां तक समझना है, उसके बाद आगे चलेंगे। हमने यहां पर देखा रेंज और मैंने ए लिखा, क्योंकि ए कॉलम, कोई ऐसा कॉलम लेते हैं फ्रेंड्स जो ब्लैंक ना हो। इट शुड बी मतलब प्राइमरी की टाइप का होना चाहिए, जो मतलब उसमें कभी ब्लैंक ना आए, वो कभी नल ना रहे, मतलब कुछ ऐसा जो आपको पता है कि आईडी है ये आएगी ही आएगी। तो ऐसा कॉलम लेते हैं जहां से हमें काउंट करना होता है। ठीक है, तो आप नेम तो किसी का ब्लैंक नहीं हो सकता ना। तो अब हमने ए लिया और रॉस काउंट किया फ्रेंड्स। देखो रॉस काउंट का मतलब है हमें रॉस काउंट करनी तो है, लेकिन कैसे करनी है, हमें एक ही रॉस काउंट कर, यहाँ तक इस कोड का यहाँ तक का मतलब है कि हमें ए कॉलम की रॉस काउंट करनी है। बट कहां तक, मैंने कहा एंड में आ जाओ। कहां तक आ जाओ फ्रेंड्स, एंड में। अब हमारा कोड आगे बढ़ गया, यहां तक हो गया, तो एंड तक आ जाओ। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स जब हमें लास्ट रो पे जाना होता है, सबसे लास्ट पे, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं ऐसे करके, तो हम लास्ट में आ जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब अगर हम यहां से ऊपर जाना हो तो कंट्रोल के साथ अप एरो, सॉरी कंट्रोल के साथ फ्रेंड्स अप एरो करना है हमें। तो अप एरो जैसे ही करा हमने तो कहां पे आके डेटा, हमारा कर्सर रुक गया जहां तक हमारा डेटा था। तो वही सेम चीज मैंने करी है कि रेंज में ए कॉलम के अंदर ये कॉन्केटेंट फ्रेंड इसलिए किया है, जैसे यहाँ पर जो मैंने अभी एंड में गया था, इसका मतलब है 10,48,576। इसका मतलब ये है रोज डॉट काउंट जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहां से मैंने एंड कर दिया, एंड पे चला गया मैं। अब मैं बोला है कि एंड से ऊपर आओ, एक्सेल अप कर दो, मतलब कंट्रोल के साथ ऊपर का एरो दबाओ और डॉट रो। इस पूरे का मतलब होगा 8, मतलब जहां पर डेटा है मेरा, हम लिखे ना फाइंड आउट लास्ट रो टिल द डेटा, तो यहां पर ये डेटा हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा ऐसे करके। तो हमने लिखा है डॉट रो, तो मतलब ये रो का नंबर आपको यहां पर लास्ट रो ऑफ डेटा में दे देगा। करेक्ट, ओके। अब हमारे पास ये पता है कि जो हमारी टेबल का स्ट्रक्चर है उसे में मतलब हमारा ए से डेटा स्टार्ट है और ई पे खत्म है, तो हमें ये तो पता ही है, लेकिन हमें लास्ट रो नहीं पता होती हर बार। ये तो स्ट्रक्चर तो सेम है हमारा, लेकिन लास्ट रो हमेशा चेंज भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, तो हमने इसलिए ये लिख दिया। अब हमने बोला रेंज A2 तो क्योंकि डेटा जो स्टार्ट हो रहा है हमारा A2 से हो रहा है, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, कहीं पर भी हो, तो हमने लिखा A2 एंड। देखो रेंज का हम यूज कैसे करते हैं, अगर एक्सेल में फंक्शन लगाते हैं फ्रेंड्स तो हम ऐसे लिखते हैं ना, A1 से A5 ऐसे लिखते हैं हम। तो इसी को समझाने के लिए मैंने देखो किस तरीके से, थोड़ा बस यही समझने की जरूरत है और इसमें कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। मैंने लिखा A2 एंड, इससे क्या होगा, ये कंटिन्यू है। ये डबल कोट में लिखने के बाद एंड से क्या होगा, ये कंटिन्यू है। तो ये इसके बाद मैंने बोला कि आप A2 से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और उसके बाद ये 2 कॉलन लगाया, एंड से मतलब आगे की तरफ जोड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, हमें क्या करना है, पूरी रेंज बनानी है ना हमको। तो एंड लिया हमने, ये लिया, फिर एंड लिया, फिर ई लिया फ्रेंड, क्या लिया, ई। अब ई के साथ मैं 2 तो नहीं लिख सकता ना 10 लिख सकता हूं, मुझे क्या लिखना है, लास्ट रो ऑफ डेटा, मतलब जहां तक मैंने लास्ट रो आई है 8 आया ना, तो ये एंड करके मैंने 8 लिख दिया, तो ये E8 हो जाएगा। मतलब रेंज A2 जैसे ऊपर लिखा है A1 से A5, ये A2 से E8 हो जाएगा। और मैंने लिखा डॉट कॉपी। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने कॉपी लिखा तो हमारा क्या होगा, A2 से लेकर E8 तक का डेटा कॉपी हो जाएगा। लेकिन अभी पेस्ट नहीं हुआ है, पेस्ट के नीचे आ रहे हैं हम। उसके बाद मैंने लिखा दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट, मतलब इस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट है कंसोलिडेट, उसको एक्टिवेट कर दीजिए। नाउ एक्टिवेट कंसोलिडेट शीट। अब क्या होगा, कॉपी हो चुका है, कंसोलिडेट शीट भी एक्टिवेट हो गई है, लेकिन हमें इसमें भी तो लास्ट रो ढूंढनी पड़ेगी कि डेटा पेस्ट कहां पे करना है। तो मैंने वही सेम टू सेम यहाँ पे भी किया, a_rows.count.end xlf raw +1। देखो यहां मैंने +1 नहीं किया था, क्यों, क्योंकि मेरे को जहां तक डेटा है वहीं तक कॉपी करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, जहां तक डेटा है उसके आगे पेस्ट करना है। करेक्ट, तो यहां पर भी हम अगर कंसोलिडेट शीट में आ जाएंगे तो जैसे ही नीचे आएंगे और जैसे ऊपर जाएंगे
तो हमारा जो कर्सर है फ्रेंड्स वो यहाँ रुकेगा आके नेम पे, तो हमें उससे एक नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है फ्रेंड्स, करेक्ट। तो अब आते हैं हम यहाँ पे, तो हमने लिखा जहां पर भी आ गया है लास्ट रो ऑफ डेटा, मैंने लिखा रेंज ए के अंदर लास्ट रो ऑफ डेटा डॉट पेस्ट स्पेशल। लेकिन पेस्ट स्पेशल हम क्यों करते हैं, जैसे हमें सिर्फ सपोज कलर वलर फिल होता, हमें कलर वलर नहीं चाहिए तीनों शीट का, तो हम लिखता है एक्सेल पेस्ट वैल्यूज, हमें सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर दीजिए, कलर वलर हमें नहीं चाहिए। अगर आपको सब कुछ चाहिए होता तो ये सब नहीं, ये लगाने की जरूरत नहीं थी। सेम जैसे हमने ये काम किया है शीट 1 के लिए, हटा देता हूं मैं इसको, ये जैसे हमने काम किया है वर्किंग फॉर शीट 1, जो सेम कोड मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि जब एक बार आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे तो दोबारा से वो फैब शीट पे जाएगा, है ना, सेम कॉपी करेगा, फिर पेस्ट कर देगा, फिर थर्ड शीट पे जाएगा, सेम ये सेम कोड आपका रिपीटेशन हो रहा है। और लास्ट में जब सब हो जाएगा तब मैंने लिखा है मैसेज बॉक्स ऑल डेटा हैज बीन कंसोलिडेटेड, करेक्ट। तो ये था फ्रेंड्स, मैं आपको इससे करके दिखा देता हूँ एक बार, तभी आपको समझ में आएगा। F8 करते हैं फ्रेंड्स हम, देखो अभी मैं इस पे क्लिक कर रखा है मैंने, ठीक है, मैं F8 कर रहा हूँ, इसने जैन को एक्टिवेट कर दिया होगा, कर दिया। उसके बाद लास्ट रो फाइंड आउट करेगा, देखो हम देख लेते हैं क्या आ रही है लास्ट रो फाइंड आउट, 8 आ रही है फ्रेंड्स, क्या आ रही है 8, तो हमारा जो डेटा है वो 8 तक ही है। फिर हमने कॉपी किया A2 से E8, ये देखो कॉपी हो गया है। फिर मैंने कंसोलिडेट वाली शीट एक्टिवेट कर दी, ये एक्टिवेट हो गई और ये पेस्ट हो गया, सॉरी मतलब एक रो नीचे आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, पेस्ट। अब ये फैब वाली शीट को एक्टिवेट करेगा फ्रेंड्स, फैब वाली शीट एक्टिवेट कर दी, दिख रहा है ना आपको, ये पूरी फैब वाली शीट है। अब हमने लास्ट रो फाइंड आउट कर ली इसकी 8, अगर 9 होता तो 9 आता फ्रेंड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। इसको कॉपी किया, हो गया कॉपी, कंसोलिडेट वाली शीट एक्टिवेट की, कर दी। अब इसमें 9 पर आएगा कर्सर, कहां पर आएगा फ्रेंड्स 9 पे, मतलब अब ये पेस्ट करेगा 9 से, देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रही है 9 आ रही है लास्ट रो पे, क्योंकि हमने यहाँ पर +1 कर रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया, फैब का डेटा आ गया, करेक्ट। अब यहाँ 16 से करेगा, ये मैं यहाँ रख देता हूँ कर्सर, लेकिन ये करेगा 16 से, 16 से मार्च आएगा, ठीक है, पेस्ट, देखो 16 से मार्च आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से, और लास्ट में आपका मैसेज बॉक्स आ जाएगा ऑल डेटा हैज बीन कंसोलिडेटेड। देखो हमने कितना बड़ा कोड, अगर और 2-3 शीट होती तो हमें इस तरीके से इसको रिपीट करना रहता है ना, लेकिन अब हम देखेंगे लूप के साथ फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं थोड़ा सा इजी कर दूंगा इसको, और इजी का मतलब तो दोबारा से इस पर कोई वीडियो छोटी सी बना दूंगा, ठीक है। 2 शीट का एग्जाम्पल लेके फिर आपका कोड छोड़ देगा, 3 है इसलिए आपको थोड़ा, अब देखो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा काम। आपको सिर्फ 2 लाइन समझनी है इसके अंदर फ्रेंड्स, एक तो लूप खत्म, और एक ये जो शीट काउंट मैंने लगा रखा है, और सिंपल एक ये लाइन, बस 3 लाइन, आपको 3 लाइन का खेल है फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो मैं ये जो मैंने लिखा है डिम WS1 एज वर्कशीट, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब जैसे सपोज अगर आप, मैंने यहाँ पर क्या किया, हर बार मुझे वर्कशीट का ऐसे नाम लिखना पड़ा, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट कंसोलिडेट, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट जैन, तो इतना बड़ा लिखना पड़ता है मेरे को हर बार। तो अगर मैं किसी वर्कशीट का ऑब्जेक्ट बना दूं, ऐसे ही मतलब WS लिया मैंने, कुछ भी ले सकता हूँ, 1 एज वर्कशीट ले लिया मैंने, क्या ले लिया फ्रेंड, एज वर्कशीट, मतलब इसके अंदर मैं वर्कशीट टाइप का ऑब्जेक्ट असाइन कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ कैसे। एक शीट काउंट लिया एज इंटीजर, एक आई लिया एज इंटीजर, ठीक है। शीट काउंट का मतलब दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट डॉट काउंट, ऊपर मैंने कमेंट भी लिख रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी शीट्स इन योर वर्कबुक, मतलब अब से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि आपकी वर्कबुक के अंदर कितनी सारी शीट्स हैं। तो मैंने वही बताया इसको, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स डॉट काउंट, मतलब आपकी वर्कबुक के अंदर कितनी वर्कशीट्स हैं वो काउंट कर दीजिए, और काउंट कर दे, जो भी काउंट आएगा वो मैंने इसके अंदर असाइन करवा लिया इक्वल टू लगा के, ठीक है। अब मैंने बोला i इक्वल टू 1 टू शीट काउंट -1, मतलब शीट काउंट आएगा 4, क्योंकि जैन फेब मार्च, और आपका एक है कंसोलिडेट। तो यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 और दिस वर्कबुक, तो वर्कबुक के अंदर ये 4 शीट्स है आपके पास, जैन फेब मार्च कंसोलिडेट, सबका नंबर है 1 2 3 4। तो मतलब 1 से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग में जैन आएगा, ठीक है, जो भी आएगा जैन फेब मार्च, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं।
कुछ भी आए, फेब आए, जैन आए, मार्च आए, कुछ भी आए, हमें क्या करना है, एक एक डेटा कॉपी तो करना है, चाहे पहले जैन आए, फेब आए, मार्च आए, कोई बात नहीं। जब कॉन्सोलेट हो जाएगा हम उसके बाद उसे कॉन्सोल मतलब असेंडिंग वसेंडिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब ये 3 तक चलेगा फ्रेंड्स, जैन फेब मार्च, करेक्ट, क्योंकि कंसोलिडेट का हमें कुछ कॉपी करना ही नहीं है। तो अब हमने सेट करा WS1। देखो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसको सेट करके, आप सिर्फ WS1 नहीं लिख सकते, आपको सेट करना पड़ेगा। सेट क्या कर रहे हो आप कि दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट आई। देखो मैंने आपको यहां पर बताया था कि या तो आप जैन लिख लीजिए, अगर आप डबल डबल कोट नहीं लगाते हैं तो आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 का मतलब है जो इस वर्कबुक के अंदर जो वर्कशीट नंबर 1 है उसको असाइन कर दीजिए इसके अंदर। अब उसका जो भी नाम होगा वो उसकी प्रॉपर्टी हमारे WS1 में आ जाएगी। जो भी शीट होगी वो हमारे पास आ जाएगी। नेम ऑफ वर्कशीट बोल सकते हैं या नंबर बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी, उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि WS1 के अंदर जो कुछ भी है उसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो जिस भी शीट इसके अंदर आएगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर हमने क्या करा, लास्ट रो ऑफ डेटा, अब ये वाली शीट एक्टिवेट है तो इस पे ही काम होगा, रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट, वही सेम चीज हमने टेल डेटा तक जो भी है, और उसके बाद A2 से E लास्ट रो ऑफ डेटा जो 8 आएगा कॉपी किया, दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट कंसोलिडेट डॉट एक्टिवेट। देखो एक ही बार लिखना है हमें, बार बार एक बार बस, कंसोलिडेट एक्टिवेट होगा, नाउ एक्टिवेट कंसोलिडेट शीट, और रो +1 पे हमारा जो भी यूज होगी रो, उसके नीचे वो डेटा को यहाँ पर पेस्ट कर देगा। और लूप के बाहर आप एक मैसेज दे सकते हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं दिया है, मैसेज बॉक्स डेटा कंसोलिडेटेड, सिंपल, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक करके चला के दिखाता हूँ। यहाँ से डेटा फ्रेंड्स मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे। अब यहाँ पर आते हैं, मतलब कहीं पे भी क्लिक कर लो, सबसे पहले शीट वही एक्टिवेट होगी। F8 किया मैंने, देखो शीट्स के अंदर काउंट आया 4, क्या आया, और मैंने यहाँ शीट काउंट -1 कर दिया था, मतलब शीट काउंट 3 तक ही चलना है। अब आते हैं इधर, सबसे पहले देखो मेरा कर्सर कंसोलिडेट शीट पर है। अब इसके अंदर क्या आएगा देखते हैं, WS1 के अंदर क्या है हमें नहीं मालूम, तो मैं इमीडिएट विंडो खोलता हूँ Ctrl+G से आपको समझाने के लिए। प्रिंट लिखा मैंने और लिखा WS1 और एंटर मारा, सॉरी प्रॉपर्टी यूज नहीं की, डॉट नेम, देखो जैन आ रहा है, क्या आ रहा है फ्रेंड्स, जैन। तो इसके अंदर जो भी होगा मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है ये, ताकि आपको पता चल जाए कि हम यूज क्या कर रहे हैं। तो WS1 को हमने, ये एक वर्कशीट बन गया है। अगर आप वर्कशीट को एक्टिवेट करते तो यहाँ पे कैसे किया है आपने, यहाँ पे क्या है ना, वर्कशीट लिखा है, वर्कशीट का नाम लिखा है, फिर डॉट एक्टिवेट किया है। तो वो इतना बड़ा ना लिख के आपने क्या करा, इस वर्कशीट का एक ऑब्जेक्ट बनाया इस टाइप का WS1, इसी से काम चल जाएगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो WS1 डॉट एक्टिवेट, एक्टिवेट करने के बाद सेम टू सेम वही काम करना है हमको, कि लास्ट रो फाइंड करनी है, 8 आ गई, ठीक है जी भैया, A2 से अब E8 तक का डेटा कॉपी कर लीजिए, ठीक है जी, कॉपी कर लिया, कंसोलिडेट शीट पे जाइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब देखो अब हमारी रो क्या आ गई होगी, 2 है ना, ये देखो 2 पे है मेरा कर्सर, और यहाँ पे क्या कर देगा, डेटा पेस्ट कर देगा। अब I की वैल्यू अभी 1 थी तो शीट 1 पे काम हो रहा था, ये देखो ना I की वैल्यू 1 है, अब I की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब कौन सी शीट आएगी फ्रेंड्स, अब कौन सी शीट आएगी, मैं आपको यहां दिखाता हूं करके, WS नेम, अब फैब आ गई। तो इस तरीके से काम होता रहेगा हमारा, और लास्ट में कॉन्टैक्ट कंसोलिडेटेड आ जाएगा। तो ये होता है लूप का फायदा फ्रेंड्स, जो मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना, ठीक है। तो मैं फिर मिलता हूँ फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।